हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कुर्ती की कटिंग लेकर आई हूँ, साथ ही साथ बाजू की कटिंग और गला भी बनाना बताऊँगी। तो कुर्ती के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक ली है और इस पूरी फैब्रिक को एक बार अर्ज की तरफ से फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने अर्ज की तरफ से पूरी फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है और दोबारा से मैं इसे इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी चौड़ाई की तरफ से। तो यहाँ पे फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में फ़ोल्ड किया है। लेंथ लेनी है, कुर्ती तैयार करनी है 37 इंच की, तो लेंथ मैं रखूँगी 40 इंच। तो यहाँ पे मैंने लेंथ ली है इसकी 40 इंच। कुर्ती हमारी 37 इंच की तैयार होगी। 3 इंच फैब्रिक मैंने बॉटम पार्ट से फ़ोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ऐड की है। ये बंद साइड है, ये खुली साइड है। बंद साइड की तरफ से हम शोल्डर रखेंगे। यहाँ पे शोल्डर मैं 7 इंच ले रही हूँ और आर्म होल्स की लेंथ 7 इंच ही रखनी है क्योंकि कुर्ती बड़े साइज़ की है। तो आर्म होल्स की लेंथ 7 इंच ली है और इस लाइन को खुली साइड की तरफ ड्रॉ करना है। अब कुर्ती मेजरमेंट लेना है। कुर्ती साइज़ है 40 इंच, 40 का फोर्थ 10 इंच रखेंगे। 2 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड की है। कमर के लिए आर्म होल से मार्क करेंगे 8 इंच पर और यहाँ पे हम कमर मेजरमेंट रखेंगे। कमर साइज है 34, तो यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करनी है। फिर लाइन आर्म होल्स की तरफ ड्रॉ करेंगे। इसके बाद दूसरा मार्क 15 इंच पर करेंगे। यहाँ से हम कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं। यहाँ की जो चौड़ाई रखेंगे हिप मेजरमेंट के अनुसार रखेंगे। हिप मेजरमेंट भी 40 इंच है, तो 10 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच फैब्रिक चाक फोल्ड करने के लिए ऐड करनी है और इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। बॉटम पार्ट भी हिप मेजरमेंट के अनुसार रखते हैं, तो इस तरह से सीधी लाइन हमें ड्रॉ करनी है और दूसरी लाइन 1.5 इंच पर ड्रॉ करेंगे और आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करनी है। कोने पर 1.5 इंच तक हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और आर्म होल्स के सेंटर पे मार्क करके गोलाई करनी है इस तरह से। और फ्रंट आर्म होल्स के लिए इसी लाइन से 1/2 इंच की गहराई देते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। ये फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। गले की चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे, 2.5 इंच। और बैक गले की लेंथ रखनी है यहाँ पे हमें 3 इंच और 1/2 इंच पर गोलाई करनी है। शोल्डर 1/2 इंच डाउन करेंगे और ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। कटिंग करनी है। शोल्डर की तरफ से हम कट करेंगे पहले और फिर बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है और फिर इसे साइड से कट करेंगे। 2 पीस ऊपर की तरफ करने हैं और बैक गले की कटिंग करनी है इस तरह से। अब एक पीस को अलग रखना है और फ्रंट गले की हमें ड्राफ्टिंग करनी है। चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखनी है, 2.5 इंच और लेंथ रखेंगे हम 7 इंच। 7 इंच तक हमें ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, बॉक्स बनाना है। फिर दूसरा मार्क है यहाँ पे हमें 5 इंच पर करना है और ऐसे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। 1/2 इंच पर गोलाई करेंगे और 2 इंच फैब्रिक हमने ऐसे ही छोड़ी है, तो यहाँ पर भी हमें गोलाई करनी है और कटिंग करनी है। और फ्रंट गले की सिलाई करना भी बताऊंगी। जिस मेथड से मैं ये सिलाई करना बताऊंगी उस मेथड से आप हर तरह के गले की सिलाई कर सकती हैं, डिज़ाइन कोई भी हो। अब गले के लिए पट्टी कट करनी है, तो जो गले से हमने पीस कट किया है उसे अच्छे से रखना है। फैब्रिक लेनी है, फैब्रिक फोल्ड करके रखी है। अब इस पीस को, गले के पीस को इस तरह से इसके ऊपर रखना है और बराबर इसकी ड्राफ्टिंग करें जैसे ये पीस है और 1.5 इंच फैब्रिक हमें सिलाई के लिए और इस पट्टी को फोल्ड करने के लिए ऐड करनी है। तो गले के लिए मैंने पट्टी की ड्राफ्टिंग की है और कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम किसी भी डिज़ाइन के गले की पट्टी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पट्टी कट की है गले के लिए। कुर्ती पीस को सीधी तरफ से रखना है और इस पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और फिर हमें इसे पिन अप करना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है, कट लगाने हैं और इस पीस को बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है अच्छे से। तो इस पीस को बैक साइड की तरफ फोल्ड किया। यहाँ पे आप डोरी भी लगा सकती हैं और दोबारा हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लें या प्रेस करके तुरपाई कर लें।
तो यहाँ पे मैंने गला भी बना लिया है। बाजू की कटिंग करना मैं पेपर पर बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने पेपर लिया है, इसे मैंने फोल्ड किया है और लेंथ मैंने इसकी रखी है 8 इंच और बाजू 6 इंच की तैयार होगी और चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। ये साइड है बंद साइड। बंद साइड की तरफ से यहाँ पे हम करेंगे मार्क 3 इंच पर, बंद साइड की तरफ से बाजू की चौड़ाई में। खुली साइड की तरफ ये मार्क करेंगे हम 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर। बाजू 6 इंच की है, इसलिए यदि 3 इंच की बनाए तो ये मार्क आप 1.5 इंच पर करें। अब दोनों मार्कों को मिलाते हुए हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और अब हम बॉटम पार्ट रखेंगे। बॉटम पार्ट यहाँ पे मैं रखूँगी 7 इंच। जो भी बॉटम पार्ट हो, जो भी बाजू की चौड़ाई हो, हाफ रखनी है। फोल्ड है फैब्रिक और 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करनी है और फिर इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। पहले मार्जिन वाली लाइन, फिर मैंने सिलाई वाली लाइन ड्रॉ की है और हाफ इंच की गहराई देते हुए फ्रंट बाजू की ड्राफ्टिंग करनी है। जो भी ये लाइन है, इस लाइन के सेंटर पे मार्क करना है और हाफ इंच मार्क करेंगे और ऐसे गहराई देते हुए फ्रंट बाजू की ड्राफ्टिंग करनी है और कटिंग करनी है। पहले बैक बाजू की कटिंग करनी है, फिर साइड से कट करेंगे। फिर इस पेपर को हमें फोल्ड फैब्रिक के ऊपर फुल लेयर में फोल्ड है इस तरह से रखना है और कटिंग कर लें। और अब बाजू हमें इस तरह से रखनी है। ये दोनों, एक पीस को सीधी तरफ से, दूसरे पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे। इसका ध्यान रखें, नई जो फ्रंट बाजू की कटिंग है वो दोनों बाजू में अलग अलग होगी। और अब फ्रंट बाजू की कटिंग कर लें। एक पीस को सीधा रखना, दूसरे पीस को उल्टी तरफ से रखना है और फ्रंट बाजू की इस तरह से कटिंग कर लें। अब इन दोनों पीसों में ही फ्रंट पर ही ये कटिंग होगी। तो यहाँ पे बाजू की जो कटिंग है हमारी कंप्लीट हो गई है।